तो आज हम देखेंगे कि कैसे यू हवा सोल किंग को पूरा का पूरा डिवावर कर लेता है और बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग अलाइव इन ब्लीच वर्ड्स। और इस पार्ट में हमें आइजन भी फाइनली एक्शन में दिखेगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उर्यू इचिगो और यू हवा की फाइट के बीच में आ जाता है और जमीन पर एक तीर मारकर इचिगो और उसकी टीम को सोल पैलेस से नीचे गिरा देता है। तो अब सोल किंग को यू हवा से बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। लेकिन अगर तुमने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, फिर इसे कंटिन्यू करना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यू हवा सोल किंग को मारे उससे पहले मीमिहा के सामने से यू हवा को ही डिवावर करने की कोशिश करती है। तो यू हवा बोलता है कि तुम मुझे खाना चाहते हो, रियली अपने खुद के बच्चे हो क्या? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि अब मैं तुमसे भी ताकतवर बन गया हूँ? अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और यू हवा मीमिहा की पावर्स एब्जॉर्ब करने लगता है और नीचे पूरी सोल सोसाइटी फिर से हिलने लगती है। और यू हवा की मीमिहागी की पावर्स लेने से हमारी उकिटाकी की भी सारी पावर्स जाने लगती है और कैप्टन उकिटाकी यहाँ मर जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल मीमिहागी को दे दिया था। तो यू हवा की मीमिहागी को कंज्यूम करने से उकिटाकी भी कंज्यूम हो गया और मारा गया। रेस्ट इन पीस कैप्टन उकिटाकी। फिर सब लोग समझ जाते हैं कि मीमिहागी को जरूर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है और मीमिहागी का वही ब्लैक सा ऑरा सोल सोसाइटी के ऊपर आ जाता है और उन्हें ऊपर से पूरा कवर कर देता है। वहाँ यू हवा मीमिहागी और सोल किंग की पावर्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन मीमिहागी यू हवा से बचने के लिए अपने आप को बहुत सारे वन आइड मॉन्स्टर्स में स्प्लिट कर देता है और यू हवा से दूर भागने लगता है। और वो मॉन्स्टर्स यू हवा के बंदों के पास आ जाते हैं तो वो डर जाते हैं कि ये है क्या। और सेम चीज सोल सोसाइटी में भी हो रही होती है। वो ब्लैक सा ऑरा जो सोल सोसाइटी के ऊपर आ गया था उससे वही बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। तो सब मिलकर उन्हें मारने लगते हैं क्योंकि अगर उन्होंने इन्हें खत्म नहीं करा तो वो लैब डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये सब सोल पैलेस नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो बहुत सारे होते हैं तो ये सब मिलकर भी उन्हें खत्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है सेवियर ऑफ सोल सोसाइटी सोस्के आइजन की। और वो उनसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इन सबको बड़ी इजीली रियात्सु से खत्म कर सकते हो। और आइजन बहुत से क्रिएचर्स को एक इंस्टेंट में खत्म कर देता है और सब आइजन को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ इसे तो कैद करा हुआ था ना। तो आइजन बोलता है कि मेरी बेल हो गई है। तो रूकिया बोलती है कि किस बेवकूफ ने तुम्हारी बेल करी? तो फिर शिनशुई बोलता है कि मैंने आइजन को अनसील करा। तो सब उससे पूछते हैं क्यों, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें आइजन को अनसील करना पड़ा और वो भी हम सबको बिना बताए? तो शिनशुई बोलता है कि हमें इसकी पावर की जरूरत है यू हवा को हराने के लिए। तो सोईफोन बोलती है शेमलेस। तो शिनशुई बोलता है कि अगर अब भी हम अपनी प्राइड के बारे में ही सोचते रहेंगे तो बचा लिया हमने अपना वर्ल्ड। और दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की मदद ली जाए तो उसमें हर्ज ही क्या है? तो चंपक बोलता है कि ये अर्जी क्या बड़ी मजाक कर रहा हूँ। तो सब फाइनली मान जाते हैं। फिर आइजन बोलता है कि चलो अब मेरी बाकी सील्स भी तोड़ दो। व्हाट द फक? तो सुनश्री बोलता है कि नो कैन डू, मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि मैं सिर्फ 3 कीज यूज कर सकता हूँ और वो मैंने ऑलरेडी यूज कर दी। तो आइजन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हालत में इन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाऊंगा? तो सुनश्री बोलता है कि ऑफ कोर्स यू कैन, मुझे नहीं लगता कि तुम इन सारे मॉन्स्टर्स का खाना बनना चाहते हो। तो आइजन बोलता है कि तुम बड़े चालाक आदमी हो। और एक ही सेकंड में वो सारे मॉन्स्टर्स को बिल्कुल खत्म कर देता है और सब शॉक हो जाते हैं कि ये सब इसने 1 शॉट में कर दिया और वो भी बैठे बैठे, और वो भी इतनी सारी सील्स बॉडी में प्लेस्ड होने के बावजूद। तो उराहरा सोचता है कि ये तो शायद और भी स्ट्रॉन्ग बन गया है। लेकिन इतना रियात्सु यूज करने से वो गेटवे जो इन सब ने अपना रियात्सु इकट्ठा करके बनाया था वो टूटने लगता है। तो रूकिया बोलती है आइजन स्टॉप, गेटवे टूट रहा है। तो आइजन बोलता है कि ओह तुम्हें सोल पैलेस जाना है, कोई ना, मैं भी सोल पैलेस को ही नीचे ले आता हूँ। एंड एवरीवन वाज लाइक व्हाट द फक, सोल पैलेस नीचे ले आता हूँ? और आइजन अपना रियात्सु से सोल पैलेस नीचे लाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि कैप्टन कुरोत्सुची ने उसके चीयर को और रिस्ट्रेन कर दिया था। तो आइजन अपनी फुल पावर्स यूज नहीं कर सकता और सोल पैलेस नीचे नहीं आ पाता। वैसे क्या आइजन सही में औखा सोल पैलेस नीचे ला सकता है अपनी फुल पावर में? क्या लगता है? फिर क्योंकि आइजन की वजह से वो गेटवे तो टूट गया और ना ही सोल पैलेस नीचे आया, मतलब इन्हें फिर से वो गेटवे बनाना पड़ेगा। ये तीसरी बार ये गेटवे बना रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो में ऊपर पहुंच भी पाते हैं नहीं। फिर अचानक से कोई आइजन पर हमला करता है और वो होता है ये टूटे दांत वाला यू हवा का एक बंदा और उसके साथ और भी 3 बंदे होते हैं। और वो बंदा अपनी पावर्स यूज करके आइजन के रियात्सु के होल्ड्स खोल देता है और आइजन को पैरालाइज कर देता है। मतलब क्योंकि आइजन ऑलरेडी सील्ड हो रखा है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता, वरना ब्रो का एग्जिस्टेंस भी आइजन अपनी मर्जी से चलाता। लेकिन उसी की टीम वाला बंदा उसे ही उड़ा देता है। और जो बंदा उसे मारता है वो होता है
बस बी। इसे याद रखना, अभी आगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस बी उन्हें बोलता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे गेटवे बनाने में अपना रियाज से कंट्रीब्यूट करके, और तुम इसके बदले हमें ऊपर ले चलना। यू हवा ने हमें कचरे की तरफ फेंक दिया, इतने सारे लोग मारे गए उसकी वजह से, तो अब हम उसे मारना चाहते हैं। तो वो सब ऑब्वियसली इन पर शक करते हैं कि हम तेरी बात क्यों माने, लेकिन फिर कुछ लेन देन के बाद वो सब भी मान जाते हैं। और आइसन जो कि पैरालाइज हो चुका था, वो भी सिर्फ 5 मिनट बाद ही ठीक हो जाता है और बोलता है कि क्विंसी जॉइनिंग शिनिगामीज। और फिर वो तीनों क्विंसीज उनकी हेल्प करते हैं गेटवे बनाने में, और फाइनली इस बार उनका गेटवे रेडी हो जाता है। चलो एट लास्ट। और फिर हम योरिची की पेंटिस देखते हैं। वेल मैंने भी यही सोचा था कि ये योरिची की पेंटिस है, बट नहीं, ये इसकी अंदर की ड्रेस है। तो योरिची इचिको को लात मारती है कि उठ साले, कितना सोएगा, घर आ गया। लेकिन ये सब सोल पैलेस से गिरने से बचे कैसे? ओरिहिमे की वजह से। उसने ये सनटेन केशन बना लिया था और ये सब सेफली लैंड हो गए। फिर वो प्लान बनाते हैं कि हमें फिर से ऊपर जाना होगा, बट कैसे? लेकिन तभी योरिची बोलती है ओपन, और एक अलग से डायमेंशन का पोर्टल ओपन होता है जिसे हम गरगांटास कहते हैं, और उसमें से ग्रिमजो निकलता है। तो इचिको शॉक हो जाता है कि ग्रिमजो यहाँ? तो ग्रिमजो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर गया हूँगा? ऐसे कैसे? तुझे मारे बिना मैं कैसे मर सकता हूँ? ग्रिमजो और इचिको बिल्कुल यार जेठालाल और भिड़े की तरह है, मतलब बार बार लड़ाई करते रहते हैं और अंदर ही अंदर। फिर अचानक से नेल भी आ जाती है और इचिको पर कूद जाती है और बोलती है कि उराहारा ने ये मुझे ब्रेसलेट बना के दिया, इससे मैं जब मर्जी अपनी किड फॉर्म और अडल्ट फॉर्म में आ सकती हूँ और तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हर ग्रिमजो को गुस्सा आ जाता है कि तू कहाँ से बीच में आ गई, मैं इचिको से बात कर रहा था ना। तो नेल और इचिको लड़ाई करने लगते हैं। नेल बोलती है कि इचिको मेरा है, लेकिन ग्रिमजो बोलता है कि इचिको मेरा है, और वहाँ बेचारी ओरिहिमे को कोई भी नहीं देखता। लेकिन तभी एक ब्लैक बॉक्स से आवाज आती है कि क्या सभी यहाँ बस पागल बसे हुए हैं, जल्दी अंदर आओ, इससे पहले कि उन्हें हमारे बारे में पता चले। तो हम देखते हैं कि ये आवाज रीरुका की होती है, और अगर तुम इसे भूल गए हो तो ये वही फुलब्रिंगर लड़की है जो इचिको को फर्स्ट टाइम देखते ही उसके प्यार में गिर गई थी। वैसे इचिको पर कौन ही है जिसका क्रश नहीं है? ओरिहिमे, नेल, ग्रिमजो, रीरुका, चैड, उरियू, मतलब ऑलमोस्ट सभी हैं। और इसके साथ यूकियो भी होता है। इसी ने ये ब्लैक बॉक्स बनाया है अपनी पावर से। ये अपनी पावर से एक अलग ही डायमेंशन बना सकता है। फिर योरिची इचिको को सब कुछ समझाने लगती है कि वो ऊपर कैसे जाएंगे। कि सी, तुम्हें ये तो पता है कि डंगाई मटेरियल वर्ल्ड और सोल सोसाइटी को कनेक्ट करता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम क्योगोकू कहते हैं, जहां लॉस्ट सोल्स इकट्ठी होती हैं। और फिर वहां गरगांटास आते हैं उनके वो गैप्स को फिल करने। गरगांटास वही जिससे ग्रिमजो अभी टेलीपोर्ट हुआ था, और हम यहाँ रीरुका और यूकियो की हेल्प से इस बॉक्स में जाकर सोल पैलेस बड़े ही इजीली पहुंच पाएंगे बिना अपना रियात्सु यूज करे, जिससे कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हम सोल पैलेस पहुंच गए, मतलब यू अबारो को। तो वो सब उस बॉक्स में बैठ जाते हैं। फिर वो सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, और इचिको ग्रिमजो से पूछता है कि तुम हमारी साइड क्यों आए? तो ग्रिमजो बोलते हैं कि किसने कहा मैं तुम्हारी साइड हूँ? सी, मुझे बस वेकोमुंडो को बचाना है ताकि मैं तुम्हें वहां मार सकूं। और यहाँ यू हबा अब तक सोल किंग की पावर्स कंप्लीटली डिवावर कर चुका है, मतलब कि हाँ, सोल किंग खत्म, कंफर्म्ड। और सोल किंग की पावर्स लेकर यू हबा पूरा ब्लैक हो जाता है और उसके पास बहुत सारी आंखें आ जाती हैं, जिसे देखकर इवन यू हबा के बंदे भी डरने लगते हैं। तो यू हबा उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ टाइम बाद तुम सबको मेरी इस फॉर्म से आदत हो जाएगी। और यू हबा बोलता है कि इसे कहते हैं ओवरफ्लोइंग विद पावर्स। हा हा हा। और यू हबा सोल पैलेस को पूरा तोड़ देता है और उससे खुद का एक न्यू किंगडम बनाता है। वहाँ इचिको और सब सोल पैलेस पहुंचने वाले होते हैं कि तभी यूकियो मना कर देता है कि मैं किसी भी हाल में ये बॉक्स से नहीं निकलने वाला। ऑफ कोर्स वो क्या ही कर पाएगा यू हबा के सामने, तो वो नहीं आता। तो इचिको रीरुका को भी मना करता है कि तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं है। तो रीरुका चिल्लाने लगती है कि व्हाट? तो इचिको प्यार से बोलता है कि तुम्हारी पावर्स सिर्फ क्यूट चीजों पर यूज होती है। और यू हबा अभी तो वो भी मान जाती है और इनके साथ नहीं आती, और वो सब सोल पैलेस पहुंच जाते हैं। और वहां नीचे सोल सोसाइटी में सब ऊपर देख रहे होते हैं कि यू हबा पूरा सोल पैलेस का नक्शा ही चेंज कर रहा है। तो वो जल्दी से उस गेटवे के अंदर घुस जाते हैं और वो भी फाइनली सोल पैलेस पहुंच जाते हैं। वहां इचिको की टीम सोल पैलेस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, ये सोल पैलेस तो नहीं लग रहा। लेकिन योरिची देखती है कि उसकी कील वहीं पड़ी हुई है जो कि वो यहाँ छोड़ के गई थी, मतलब कि ये सोल पैलेस ही है। यू हबा ने इसे बिल्कुल चेंज कर दिया है। और सारे कैप्टन्स भी सोल पैलेस को देखते हैं और उन्हें भी लगता है कि ये
कौन सी जगह है, लेकिन फिर उन्हें भी समझ आ जाता है कि ये सोल पैलेस ही है। यू हबा ने इसे चेंज कर दिया है। फिर वो नोटिस करते हैं कि उन्हें सोल किंग का रियात्सु बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। इसका मतलब कि सोल किंग टपक गया है। तो वो सब रेडी हो जाते हैं यू हबा से फाइट करने, लेकिन तभी यू हबा सामने से अपना बेस और बड़ा कर देता है ताकि सबको पता लग जाए कि वो सब यहाँ है। वाह। फिर यू हबा अपने इस पैलेस का नाम वॉरवेल्ट रख देता है और उसके सारे बंदे गोटे 13 और इचिगो की टीम को मारने निकल जाते हैं। और वहाँ सारे कैप्टन्स यू हबा के पास जा रहे होते हैं कि उन्हें याद आता है कि कैप्टन कुरोत्सुची तो यहाँ है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि कुरोत्सुची अपना अलग ही सोल पैलेस की दूसरी साइड आ चुका है ताकि वो अकेला मस्त लोगों को मार सके और उन पर बिना कोई रोक टोक के एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे केनपाची ज़राकी भी होता है उसके पंटर्स के साथ, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि उसे उतरना कहाँ है। तो वो यहाँ आ गया। वहाँ इचिगो और सब यू हबा के पास जा रहे होते हैं कि उसे सामने एक बंदा दिखता है यू हबा का, और उसको देखते ही ग्रिमजो उसके ऊपर कूद जाता है उसे मारने। लेकिन वो बंदा ग्रिमजो से लड़ने की जगह उल्टा भागने लगता है और ग्रिमजो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। फिर हम बस बी को देखते हैं जो कि अपना अलग ही निकल रखा होता है यू हबा को मारने और हस्कवाल्ड को भी। क्योंकि इन दोनों का कोई रिश्ता है, वो अभी आगे पता लगेगा। वहाँ एक बंदा यू हबा से बोलता है कि सारे मेंबर्स दुश्मनों को मारने निकल गए हैं। तो हस्कवाल्ड भी वही होता है और वो बोलता है कि सारे मतलब उरियो भी, उसे किसने अकेले भेजा? तो वो बंदा बोलता है कि इस मैजेस्टी ने। तो हस्कवाल्ड उस बंदे को उरियो के पीछे जाने बोलता है कि उस पर ध्यान रखना, अगर वो कुछ भी ऐसा करे जो कि ऑर्डर से अलग हो तो तुरंत मुझे बताना, ठीक है? अब जाओ। लेकिन तभी वहाँ बस बी आ जाता है और उस बंदे को वन शॉट में उड़ा देता है। तो हस्कवाल्ड बोलता है कि इस सब का क्या मतलब है? तो बस भी बोलता है कि तुम इसकी जगह ये नहीं पूछना चाहिए था कि मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ? और वो हस्कवाल्ड पर हमला करने लगता है और बोलता है कि मैं यू हबा को भी मार डालूंगा। और हस्कवाल्ड को ट्रेटर भी बोलता है, लेकिन क्यों? ये हस्कवाल्ड को ट्रेटर क्यों बोल रहा है और इसका क्या रिश्ता है इसके साथ? तो इसके बाद शुरू होती है इन दोनों की बैक स्टोरी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इनकी बैक स्टोरी कोई ऐसे ही नहीं है, बहुत मस्त है, क्योंकि उसमें यू हबा भी है। जब यू हबा ने फर्स्ट टाइम अपनी आर्मी बनाई थी, ये दोनों उसमें थे। तो हाँ, इनकी बैक स्टोरी भी जरूर देखना। और अभी इन सब का सेटअप हो गया है अपनी अपनी जगह, और अब होंगी फाइट्स पे फाइट्स सारे कैप्टन्स की और उन सब की बंकाइज भी। तो हाँ, वो वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।